बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अक्सर चर्चा रहती है कि मुख्यमंत्री को जिधर प्रॉफिट मिलता है उधर चले जाते हैं, यानी पलट पलट कर सरकार बदलते हैं और सिर्फ सीएम की कुर्सी पर बना रहना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार में सियासत गर्म है और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और खबर ये चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया अलायंस में जाने वाले हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि जब पहले भी मुख्यमंत्री ने पलटी मारी है तो किसी को भी पता नहीं होता था, अचानक से वो सरकार बदल लेते हैं। ऐसे में एक बार फिर से चर्चा तेज है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आगे चल के पता चलेगा। एक और बात आपको ये भी बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुस्लिमों के हित में पटना की सड़कों पर उतरने वाले हैं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिमों को लेकर पटना के सड़कों पर उतर गए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत होना तो तय है। अब इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रत्यूष है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है प्रत्यूष, एक तरफ आज प्रधानमंत्री बिहार आए हैं दरभंगा एम्स की भूमि पूजन के लिए, दूसरी तरफ चर्चा तेज चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खैर सबके बारे में सबको पता है कि कब पलटी मारते हैं किसी को पता होता नहीं है, लेकिन इस बार जो है पूरा इंडिया जो कुनबा है, इंडिया अलायंस का जो पूरा कुनबा है वो लगातार इस बात का संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार देखिए पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं, लगातार खबर जो है बता रहे हैं। अभी हमने थोड़ा देर पहले खबर बताया है कि नीतीश कुमार किस कारण से पलटी मारने वाले हैं। देखिए ये साफ है, अभी हम फिर बताना चाहेंगे। नीतीश कुमार को जो मुस्लिम वोट मिलता आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए सेंधमारी करवा देगी और जो वोट है वो जो है बट जाएगा और वो आरजेडी में है, इंडिया अलायंस में जो है वोट टोटल चला जाएगा। और नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि हम फिर से 43, 44, 45 सीटों पर सिमट कर रह जाए। हम लगातार ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम फिर से एक बार कुर्सी पर बैठे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। उसके बाद का नहीं पता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है अब केंद्र की राजनीति करेंगे। तो देखिए नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमको कोई केंद्र का राजनीति नहीं करना है, बिहार के भविष्य के लिए सोचते आ रहे हैं और बिहार के ही हित में जो है लगातार काम करेंगे। हमको केंद्र में नहीं जाना है। लेकिन ये देखिए साफ तौर पे ये क्लियर है कि अब जो है नरेंद्र मोदी जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो केंद्र सरकार है, अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो निश्चित तौर पर वो सरकार पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। लगातार विपक्ष के नेता ये कहते नजर आते हैं कि बैसाखी के सहारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सरकार चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं देखिए ये क्लियर कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार और अगर आज नहीं रहते और अगर आज नायडू साहब नहीं रहते तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री का शपथ नहीं लेते। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए कि अब जो है जिस तरीके से ये खबर चल रही है कि 23 नवंबर का जो दिन है और 24 नवंबर का जो दिन है वो बेहद खास रहने वाला है। 23 नवंबर को जो है देखिए वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के जो पारित हुआ था उसमें कहीं ना कहीं देखिए मुस्लिम के सपोर्ट में नीतीश कुमार की खबर सामने आ रही है। खबर नीतीश कुमार जो है सड़कों पर उतरने वाले हैं, आंदोलन होने वाला है, उसमें नीतीश कुमार जो है वो शरीक होंगे, शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए जब अगर वो शरीक हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं तो अभी फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी इस बात को लगातार देखिए खंडन करते आ रही है। वक्त पर लगातार देखिए बीजेपी के नेता किस तरीके से बयान देते हैं कि गिरिराज सिंह की बात की जाए, देश के जो गृह मंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो लगातार जिस तरीके से बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जो सारा जो बयान है उसको नीतीश कुमार ने जो है दिल में बैठा लिया है कि अगर ये जब तक अगर इस तरह का बयान देते रहेंगे तो मेरी फजीहत होनी तो तय है और मेरी फजीहत होगी तो निश्चित तौर पर जो मुस्लिम वोट हमको मिलता आ रहा है वो नहीं मिलेगा। देखिए गिरिराज सिंह जिस तरीके से उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला, जिस तरीके से प्रदीप सिंह ने खुले मन से बयान दिया मुस्लिमों के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर सब कुछ देखते हुए नीतीश कुमार ने ये मन क्लियर कर लिया, मन बना लिया है। आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं उन्होंने भी साफ तौर पर नीतीश कुमार को लेकर के कहा था कि नीतीश कुमार ज़्यादा दिन जो है वहाँ टिकने वाले नहीं हैं, यानी एनडीए के साथ नहीं रहने वाले हैं, वो जल्द आएंगे। लगातार बात की जाए बिहार की तो तेजस्वी यादव के जो विधायक है भाई वीरेंद्र, उनके मुख्य प्रवक्ता हैं, लगातार इस तरह का बयान देते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं, नीतीश कुमार उनके साथ सेफ नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर के लगातार ये चर्चा तेज है। और अब देखिए तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव खुले मन से साफ तौर पर नीतीश कुमार को लेकर के कुछ नहीं कहते हैं। हाँ,
ट्वीट के माध्यम से जो भी कहना होता है वो जरूर कहते हैं, लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तेजस्वी यादव से, तो निश्चित तौर पर जब भी उठाकर देखा जाए कि नीतीश के खिलाफ तेजस्वी यादव कोई भी बयान नहीं देते हैं और बयान देने से बचते हैं। तो अब देखिए निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो नीतीश और तेजस्वी के बीच बड़ी डील हुई है, और वो डील क्या हुई है वो तो समय बताएगा। दिसंबर का समय है, बताया जा रहा है कि दिसंबर में जो है ये अल्टा पल्टी का जो खेल है जो चलता आ रहा है ये फिर से होगा, और उसी वक्त पता चलेगा कि आखिर क्या कारण था जो नीतीश फिर से पलटी मारने का चाहत जो है वो रख रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पे नीतीश तो ये क्लियर है कि पलटी मारेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी असहज महसूस कर रहे हैं अपने तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ। वो बातचीत कर लिए हैं, 24 नवंबर को फिर से उन्होंने बैठक बुलाई है, और 24 नवंबर को जब बैठक होगा उसमें नीतीश कुमार जो है ये तय कर लेंगे कि आखिर हमको करना क्या है। और अगर उनके जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं अगर उनको ये कहते हैं कि आप शांत रहिए, तो हो सकता है नीतीश कुमार पाला ना भी बदले। लेकिन नीतीश के खिलाफ लगातार ये बातें उठ रही है कि नीतीश अब पाला अगर बदलते हैं तो नीतीश कुमार का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बार से इतिहास गवाह है कि मुख्यमंत्री ने कई बार पलटी मारा है। अगर इस बार वो ऐसा करते हैं तो उनकी छवि जो है वो भी खराब हो सकती है। देखिए बिल्कुल छवि खराब होगी, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है, छवि खराब होनी तय है अगर नीतीश पलटी मारते हैं तो। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये भी देखा जाए तो तेजस्वी के जो सपोर्टर है, जो जिस तरीके से 2020 का विधानसभा चुनाव का अगर पन्ना उठाकर देख लिया जाए तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव को वोट मिला, जिस तरीके से बिहार की जनता ने उनको अपना नेता माना और जिस तरीके से बड़ी पार्टी बनकर उभरी और विधानसभा में जाकर सभी लोगों ने शपथ ग्रहण किया, तो तमाम चीजों उस समय लालू प्रसाद यादव का तेजस्वी को कोई साथ भी नहीं था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, प्लस जेल में थे। उनको अकेले उन्होंने किया, उन्होंने जो किया है अपने बलबूते पे किया, अकेले किया, और इतना लोगों का जो है प्यार जो है वो उन्होंने बटोरा। तो खैर बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की। अब देखिए चिराग पासवान की अगर बातें की जाए, चिराग पासवान जो अपने पिता जो रामविलास पासवान है उनके नक्शे कदम पर लगातार चलते आ रहे हैं। अब क्या देश में होता है, जैसे जिस तरीके से रामविलास पासवान को पता चल जाता था किसकी सरकार बनने वाली है और वो जिस तरीके से पलटी मारते थे, तो उन बेटे जो चिराग पासवान हैं ठीक अपने पिता के नक्शे कदम पर लगातार चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर और अब तो सीएम नीतीश कुमार को पैर छूकर प्रणाम भी करना चिराग पासवान ने शुरू कर दिया है। ये वही चिराग पासवान है 2020 का विधानसभा जब चुनाव हुआ तो नीतीश के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए, और अब जो है देखिए चिराग पासवान से लगातार सीएम आवास मिलने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए अब चिराग पासवान का ये क्लियर है अगर सरकार में आते हैं तो वो केंद्र की ही राजनीति करेंगे। हाँ निश्चित तौर पर उनको कुछ सीटें बिहार में दे दी जाएगी। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान का क्लियर है, और साथ में जीतन राम मांझी की अगर बात की जाए उपेंद्र कुशवाहा की, तो जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा वो नीतीश के ही नक्शे कदम पर लगातार चलते नजर आते हैं। नीतीश कुमार जिधर जाना होता है पहले वो पलटते हैं, उसके बाद वो पलटते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी लोग, ये जितने लोग हैं, बात की जाए जीतन राम मांझी की, बात की जाए उपेंद्र कुशवाहा की, बात की जाए चिराग पासवान की, तो ये देखिए सभी लोग निश्चित तौर पर पलटेंगे, किसी हाल में पलटेंगे ये निश्चित है। और 24 नवंबर का दिन देखिए मानसी बेहद खास है, राजनीति के लिए बेहद खास है। और केंद्र सरकार में वो पहले लोग संकेत दे चुके हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की बात जो है वो सच हो सकती है। अब देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बता दें कि बिहार की राजनीति के लिए 24 नवंबर का दिन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस दिन कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि वक्फ बोर्ड के बिल के संशोधन के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिमों के हित में पटना के सड़कों पर उतरने वाले हैं और मुस्लिमों का साथ देने वाले हैं। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड के खिलाफ पटना की सड़कों पर मुस्लिमों के साथ उतर गए तो नरेंद्र मोदी की फजीहत होना तो बिल्कुल तय है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। हालांकि राजनीति है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को भी पता नहीं होता है। जो भी अपडेट होगा आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।